उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं हृदय में ही प्रकाशित हो जाता हूं। सबसे पहला भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। कोई सतोगुणी योनि, कोई रजोगुणी योनि, कोई तमोगुणी योनि, 84 लाख योनियों में। जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें ज्ञान निष्ठा जगाई जाती है, और जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जो अज्ञानी है तो इन 3 गुणों में फंसा रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं की योनियां हैं 84 लाख योनियों में, त्रिगुणमयी योनियों में भटकता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, ये माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष इन गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, वो मायामय है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग केवल जनेंद्री से भोग भोगने में और रसेंद्री से उदर पोषण में लगे हुए हैं, साधकों को ऐसे पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो रसेंद्री से अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे सब खा पी के पेट को फुला लेना, और जनेंद्री से भोग करना, नरकगामी होंगे। भेष भगवान की प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराता है। तो साधक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग न करे जो रसेंद्री और जनेंद्री के तृप्ति में केवल लगे, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, स्त्री भोग भोगना। ऐसे असत पुरुषों का संग कभी न करे, क्योंकि ऐसे असत पुरुषों का संग करने से बड़ी दुर्दशा हो जाती है। असत पुरुषों जैसी ही दुर्दशा होती है। जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, उसी तरह जनेंद्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए लोगों से मित्रता करने से ऐसी होती है। जो जनेंद्री और रसेंद्री के भोगों में रमण करने वाले हैं, ऐसे लोगों का अनुगमन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे, नहीं वैसी ही दुर्दशा होगी जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। बहुत ही मजाक बना देती है माया, उसे घोर अंधकार में भटकना पड़ता है। उद्धव जी, हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गए। जब उनका वो विरह शोक हटा, जब वैराग्य हुआ, तब उन्होंने गाथा गाई, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा पुरुरवा बड़े तेजस्वी सम्राट थे, इतने पुण्यात्मा थे कि एक दिन उर्वशी अप्सरा को एक बगीचे में देखा। वो आई ही थी इन्हीं के लिए। उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है, जिनके शरीर से योजनों सुगंध फैलती है। बात करती तो हविष्य की तरह उनके मुख से परम सुगंध निकलती है। देवी है। उर्वशी को देखा, उर्वशी से पीछे चरित्र हो चुका है। उर्वशी से प्रार्थना की कि आप हमारी अर्धांगिनी बन जाएं। मैं पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो उनका महाराज आपकी सेवा करने का अवसर मिले, मेरा सौभाग्य है। पर मेरी शर्त है, मैं केवल घी पीऊंगी, शुद्ध घी गाय का। देवी है। और दूसरी बात, मेरे भेड़ के 2 बच्चे हैं, इनको कभी कोई चुरा न ले जाए। और तीसरी बात, कभी आपको सैया के अलग निर्वस्त्र न देख लूं। अगर इन 3 बातों में कोई त्रुटि होगी, मैं उसी समय चली जाऊंगी। काफी समय हुआ महाराज पुरुरवा के सानिध्य में उर्वशी को रहते हुए। वर्षों व्यतीत हो गए, 1 मिनट की तरह। इतना सुंदर संयोग। उर्वशी जी परम सुंदर और परम पवित्र देवी हैं। वो देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि उनकी सभा की अप्सरा किसी मनुष्य के पास इतने दिन तक रहे। तो उन्होंने 2 गंधर्वों को भेजा कि अंतर्ध्यान होकर जाओ और उनके महल में घुस करके उनके बच्चे चुरा लो भेड़ के, और फिर इतना प्रकाश करना जब पुरुरवा भगे कि उसके पूरे शरीर का दर्शन उर्वशी को हो जाए। तो गए, भेड़ के बच्चे को चुराया और लेकर जाने लगे। तो उर्वशी ने कहा, महाराज देखो, मेरे भेड़ के बच्चों को कोई चुरा रहा है। तो वो सैया में ही पड़े थे, एकदम भागे। वैसे तो
चमक पड़े हुए तो गंधर्व थे, तो उनके तेज में दिगंबर देखा, उनको नग्न देखा और भेड़ के बच्चे चुरा ले गए। उर्वशी अंतर्ध्यान हो गए। अब जो महाराज की दशा हुई कि पागल हो गए, वैसे ही नंग धड़ंग घूम रहे, शरीर की शुद्धि नहीं, चक्रवर्ती सम्राट होकर उर्वशी के विरह का बहुत वर्णन है, यहां तक कि वो मृत्यु जनित दुख को प्राप्त। हा उर्वशी, हा उर्वशी। तो जब उनको वैराग्य हुआ, राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगे और कहने लगे, देवी ए निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था और उर्वशी से उनकी अभी तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो। जब वैराग्य हुआ, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, उर्वशी ने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मुझे ज्ञान नहीं रहा उर्वशी की आसक्ति में। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। ओह, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को स्त्री का गुलाम बना दिया। देखो तो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं, मुझे मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर उर्वशी गई और मैं पागल हो गया। नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ा। हाय हाय, ये मेरा कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, फिर भी मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व कहां? मैं अपने को सम्राट मानता हूं। पुरुरवा ने कहा, किम विद्या किम तपसा किम त्यागे न श्रुते न वा किम विविक्ते न मौने न स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। जिसका मन स्त्री ने चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ गई, तपस्या व्यर्थ हो गई, त्याग व्यर्थ हो गया, शास्त्र स्वाध्याय अभ्यास सब व्यर्थ हो गया। इसमें संदेह नहीं कि जिसका चित्त स्त्री ने चुरा लिया उसकी तपस्या, एकांत सेवन, मौन सब बेकार हो गया। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं चला। मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता था, ज्ञानी मानता था। अरे धिक्कार है मुझ मूर्ख को, एक स्त्री ने मेरे चित्त को चुरा लिया। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर गधे की तरह भोगों में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त नहीं हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि तृप्ति होती है, ऐसे कहीं भोगों से काम की तृप्ति होती है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर अब ऐसा कौन है जो मुझे उस उर्वशी के फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूत्रों के वचनों के द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया ही था, परंतु मेरी बुद्धि मारी गई। मेरे मन का वो भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। मेरी इंद्रियां मेरे हाथ से बाहर निकल गई और मैं समझता था कि मैं सम्राट हूं। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा? इसी प्रकार उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं अपराधी हूं। कहां तक कहूं इस मैले कुचैले दुर्गंध से भरे अपवित्र शरीर को, ओहो कितनी सुकुमार है, कितनी पवित्र है, कितनी सुंदर है, कितनी सुगंध है, ऐसा बोला। परंतु मैंने अज्ञानवश उस असुंदर को सुंदर बोला। अब जब वैराग्य हुआ तब बुद्धि काम कर रही। ये शरीर माता पिता का सर्वस्व है कि पत्नी की संपत्ति है? ये स्वामी की मोल लुई हुई वस्तु है या आग का ईंधन है या कुत्ते गीद इसे चीत चीत कर खाएंगे उनका भोजन है? इसे अपना कहे या सुहृद संबंधियों का कहे? बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। ये शरीर
मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यह है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर देंगे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जला देने पर यह राख का ढेर हो जाएगा और ऐसे शरीर पर लोग लट्टू होते हो। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर है। ये मलमूत्र और पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़े में और मनुष्य में क्या अंतर रहा। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि कामी स्त्रियों से और स्त्री लंपट कामी पुरुषों से बहुत दूर रहे, इनका संग न करे। इसलिए अपने कल्याणकामी भलाई पुरुष को चाहिए, जो अपना चाहता हो कि भलाई, उसको कामी स्त्रियों से और कामी पुरुषों से दूर रहना चाहिए। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, इनका संग होते ही विकार आ जाएगा, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। देखो, जो वस्तु कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन कह रहा है ये भोग भोगे, बिल्कुल मत भोगो, तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अतः वाणी से काम संबंधी वार्ता मत करो, कान से काम संबंधी वार्ता मत सुनो, मोबाइल से काम संबंधी दृश्य मत देखो और मन से काम संबंधी बातें मत सोचो। इंद्रियों से, स्त्री लंपटों से और स्त्रियों से बहुत दूरी बनाकर रखो अगर परमार्थ में चलना है, ऐसे कामी पुरुषों से। मेरे जैसे लोग जो सम्राट हैं, इनकी बात क्या, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनको भी अपनी इंद्रिय और मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तो उसने उर्वशी का परित्याग कर दिया, उर्वशी लोक का। अब ज्ञानोदय होने के कारण उनका मोह जाता रहा और अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप भगवान मेरा साक्षात्कार कर लिया और शांत होकर स्थित हो गए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़ दे, चाहे वो कामी पुरुष हो चाहे कामी स्त्री हो, संग छोड़ दे, सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से जो रही हुई वासनाएं होती हैं, वो मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं। संत पुरुष का लक्षण है कि वो कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। संतों का चित्त मुझ में लगा रहता है। संतों के हृदय में अगाध शांति होती है, शांति का समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। संतों में अहंकार का लेश नहीं होता, संतों में ममता की संभावना नहीं होती। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से एक रस रहते हैं, इन कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और परमार्थ संबंधी किसी प्रकार का वो परिग्रह भी नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। संतों के पास तो सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। जो मेरी लीला कथाएं सुनता रहता है उसका परम हित, परम मंगल होता है। मेरी लीला कथाओं का जो सुनते रहते हैं उनके हृदय के सारे पाप ताप भस्म हो जाते हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं, मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत कल्याणमय गुण गणों का आश्रय हूं। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह संत हो गया। जिसे मेरी भक्ति मिल गई उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसका भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान सर्वथा निवृत्त हो जाता है। जैसे अग्नि भगवान का आश्रय ले ले तो शीतलता, भय और अंधकार का दुख नहीं रहता, ऐसे जो संतों का आश्रय ले ले तो ये संसार भय नहीं रहता। काम क्रोधाग्नि अग्नि उसके हृदय को नहीं जलाएगी, बड़ा हृदय शीतल रहेगा और बिना किसी
अन्य साधन के संत आश्रय मात्र से भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो जाएगा। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता संत ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए नौका सहारा है, ऐसे ही संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए संत सहारा है। जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूं, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार में भयभीत है उनके लिए संत जन ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों की और जगत की अंधकार वृत्ति हटा करके प्रकाश कर देता है, नेत्र देख पाते हैं जगत को, वैसे ही संत पुरुष ऐसी ज्ञान दृष्टि देते हैं, अंतर्दृष्टि देते हैं कि हम सब में भगवान को देख पाते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपने हितैषी सुहृद है, संत अपने प्रियतम है, आत्मा है। अधिक क्या कहूं, मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं, मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूं। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही, उनकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। कौन सी सेवा से आप प्रसन्न होते हैं? क्योंकि आपको प्रसन्न होना है तो आप ही वर्णन कीजिए अपनी सेवा पद्धति को, क्रिया योग को। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव, आचार्य बृहस्पति, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखारविंद से निकला था, आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को, भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। हे मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूं, इस क्रिया योग का कोई भी अनुष्ठान करके आपकी प्राप्ति कर सकता है। हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप भगवान शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूं। आप कृपा करके मुझे कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए जो क्रिया योग है। भगवान ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूं। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से जो भक्त को अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वो किस प्रकार मेरी पूजा करे इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक सबसे पहले गुरुदेव भगवान का आश्रय ले, क्योंकि मैं गुरुदेव के रूप में हूं और मैं ही पिता हूं, मैं ही गुरु हूं। तो निष्कपट भाव से अपने गुरुदेव को परमात्मा की भावना से, मेरे परमात्मा गुरुदेव हैं, उनकी पूजा करें। कोई भी पूजा करने के पहले गुरुदेव की आराधना करें। फिर समस्त सामग्रियों द्वारा मूर्ति में पूजा करें, भगवान के श्री विग्रह में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में, ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दतुवन करके पहले शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करे। उसके बाद मेरी आराधना का दृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। मेरी 8 प्रकार की मूर्ति होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी, मणिमयी।
चल और अचल भेद से दो प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे ना करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान नहीं कराना चाहिए। जैसे छवि रखी है वैसे रुमाल ली, थोड़ा यमुना जल रुमाल में डाला और बस ऐसे पोंछ दिया। अगर स्नान कराओगे तो 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो कह रहे मिट्टी की, चंदन की, चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न कराए, केवल मार्जन कर दे, और सब प्रतिमाओं को स्नान कराए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं उनके लिए कोई विशेष सामग्री की बात नहीं। अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से मेरी पूजा करें। समझो, भगवान कह रहे अनायास प्राप्त पदार्थों से, थोड़ी मिश्री रख ली या थोड़ी किशमिश रख ली और भावना की, कढ़ी, चावल, रोटी, पकौड़ी, ये वो जो जो भावना करो। यहां कह रहे हैं कि जो निष्काम भक्त हैं, विरक्त हैं, वो अनायास प्राप्त पदार्थों से भावना मात्र से मेरी पूजा करें। भावना का भोग लगा रहे, रख दिया जरा सी मिश्री, 4 किशमिश और भावना में ढेर सारी वस्तुओं का भोग लगा रहे। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए। अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में अर्घ दान एवं उपस्थान ही प्रिय है। जल में तर्पण आदि के द्वारा मेरी उपासना करनी चाहिए। जब कोई भक्त हृदय से मेरे को केवल जल ही अर्पित करता है तो मैं उतने से तृप्त हो जाता हूं। जल ही मैं बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करता हूं। यदि कोई अभक्त है और बड़ी बड़ी सामग्रियों से मेरी पूजा करे तो मैं स्वीकार नहीं करता। मेरा भक्त अगर मुझे जल भी अर्पित कर दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, और अभक्त बड़ी बड़ी सामग्रियों से।